हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक ऐसी वीडियो है जिसे मिस नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा थंबनेल भी ऐसा बनाया है जिससे आपका थोड़ा फोकस रहे कि हाँ भाई, आपको मेरी बाकी वीडियोस में से ये वीडियो थोड़ी अलग रहे। ऐसा थंबनेल, ऐसा एडिशन मैंने क्यों किया है ताकि आपको पता चले वोकैबुलरी कितनी इंपॉर्टेंट है और कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वाइटल है कितनी वो जेकेएसएसबी के पर्सपेक्टिव से। सबसे पहली बात मैं एक चीज बताना चाहती हूँ। मैंने आज ही वोकैबुलरी के ऊपर एक शॉर्ट क्रिएट की है, शॉर्ट वीडियो क्रिएट की है। जल्दी ही वो अपलोड हो जाएगी। आप वहां से भी वर्ड सीखना, यहाँ से भी वर्ड्स सीखना। मैं एक पॉइंट जरूर समझाना चाहती हूँ। मैम, वर्ड्स इतने सारे होते हैं, क्या वो सारे लिखना जरूरी है? बच्चे, रिमेंबर वन थिंग। इंग्लिश जब आप किसी को बोलते हुए सुनते हो ना, कोई बोल रहा है और आप सुन रहे हो, तो वो ज्यादा अच्छा इफेक्ट डालती है। आप लिख रहे हो, आप भूल जाओगे। ये वर्ड्स के लिए बोल रही हूँ, मैं बाकी चीजों के लिए नहीं बोल रही हूँ। बाकी नाउन प्रोनाउन पढ़ना हो तो लिखना पड़ता है। अगर आपके सामने आपकी कोई फ्रेंड, आपका कोई फ्रेंड कोई ऐसा इंग्लिश में वर्ड बोल दे, आपके दिमाग में वो वर्ड रह जाता है। उसने बोला, लिखा नहीं, उसने बोला और आपके दिमाग में वो वर्ड रह जाता है और आप उसे 4-5 बारी अपने अंदर दोहराते हो, आपको लर्न हो जाता है और फिर आप किसी और फ्रेंड के साथ उसे यूज करते हो। ठीक है, यही नेचुरल सी यही चीज है ना, हमने किसी से सीखा होता है और किसी पे अप्लाई किया होता है। तो मैम, हम क्या करें? अभी पीडीएफ बनाए, शीट बनाए। बच्चे, कितने वर्ड्स की पीडीएफ तुम बनाओगे? और कितनी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, तुमको पता है आंसर इसका। इतनी मोटी बुक भी अवेलेबल है, इतनी भी अवेलेबल है, इतनी भी अवेलेबल है, इतनी भी अवेलेबल है। क्या करोगे? मैं आज एक चीज कहती हूँ। अगर आपने इंग्लिश की वोकैबुलरी की कोई बुक खरीदी है, उसकी तरफ 1 मिनट नजर मारना, जरा एक बारी अपनी नजर उसकी तरफ रखना। क्या इतने पेजेस अभी भी ब्लैंक हैं जो आपने नहीं पढ़े? देखो, देखो उसकी तरफ कि वो ब्लैंक रह गए। क्यों रह गए? क्योंकि वहां बोल कोई नहीं रहा था। आपको वो खुद पढ़ने हैं। आपको प्रोनाउंसिएशन ही नहीं आती। आप एक वर्ड को पढ़ रहे हो और आपको लग रहा है प्रोनाउंसिएशन क्या है इसकी। कैसे पता चलेगा जब तक कोई प्रोनाउंस ही नहीं करेगा, कोई आपके साथ बात ही नहीं करेगा? तो मैम, एक ही तरीका बता दो कि वोकैब लर्न कैसे करनी है। सुनो, बहुत सारी वोकैब सुनो, सिर्फ सुनो। अपनी एक प्लेलिस्ट क्रिएट करो। बच्चे, टेक्नोलॉजी का साथ दो, ठीक है, उसे यूज करो। अपनी एक प्लेलिस्ट क्रिएट करो, उसका नाम रखो वोकैब। ठीक है। अब जिस भी टीचर की, कोई स्पेसिफिक नाम मैं नहीं लूंगी, जिस भी टीचर की मेरी वीडियोस अगर आप देख रहे हो, तो उसे वहां प्लेलिस्ट में ऐड कर दो। आपको एक नहीं, हर एक वीडियो जितनी भी आप वहां ऐड करोगे उसे 4 से 5 बारी सुनना है। पहले स्लो मोशन में सुनो, फिर थोड़ा इंक्रीज कर लो, फिर आपको जब बहुत आ जाएगा तो आप 2x पे भी सुन सकते हो। ठीक है। बार बार सुनने से वर्ड्स रट जाएंगे। जब मैं आपको समझा रही होंगी ना चीजें, तो मैं एक्शन यूज करूंगी, बहुत सारे मेरे जेस्चर्स यूज होंगे, आपको उन चीजों से लर्न होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो बंद करो पीडीएफ्स खरीदना, बुक्स खरीदना। वोकैब कहीं पे भी पड़ी हुई होगी तो नहीं आएगी। वोकैब सुनने या बोलने से आएगी। सेम गोज विद द इडियम्स। ठीक है। हाँ, नाउन प्रोनाउन मैम लिखना है तो लिखना है, वो लिखना है आपको। ठीक है। नाउन प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये मैम नरेशंस, टेंसेस, वॉइसेस, मैम इन सबको लिखना है, इनको लिखना है। ठीक है, आगे चले। फर्स्ट वर्ड, ट्रांजिएंट। अच्छा, आप अंग्रेजी मत पढ़ो, यहाँ सामने क्या लिखी है आप मेरे को देखो और मुझे सुनो। ठीक है, फिर वहां अपनी नजर रखना। मैंने इसका मतलब लिखा है और साथ में एक एग्जाम्पल दी है। ट्रांजिएंट मतलब टेम्परेरी। ठीक है। बच्चे, मैम इसको कहाँ यूज करूं फिर ट्रांजिएंट वर्ड को? वहां जहां आपको टेम्परेरी वर्ड यूज करना है। ठीक है। मैम, मेरा इंस्टाग्राम पे जो अकाउंट है ये टेम्परेरी है, मैं डिलीट कर दूंगी या कर दूंगा, है ना? आपकी तरह मैं ट्रेंडी वर्ड्स यूज कर रही हूँ। आप छोड़ो टेम्परेरी वर्ड, अब आप बोलो ट्रांजिएंट। द इंस्टाग्राम अकाउंट आई एम यूजिंग इज ट्रांजिएंट फॉर अ वाइल। आई विल, मे बी आई विल resume the account or maybe I will deactivate it. Easy. The account I'm using is transient. चलो मैम, मैंने एक ऐसी चीज खरीदी है जो टेम्परेरी ही काम करती है, ये ज्यादा देर काम नहीं करेगी। मैम, एक टेम्परेरी वो दे दो मुझे, कोई फोन दे दो, एक स्पेयर फोन दे दो जो थोड़ी देर के लिए चले। ट्रांजिएंट बोल दो अब आप। आज के बाद अगर आपको थोड़ा सा इंप्रूव करनी है अपनी वोकैब, तो आप टेम्परेरी वर्ड को शिफ्ट कर दो, रिमूव कर दो अपनी डिक्शनरी से टू ट्रांजिएंट। एग्जाम्पल आपके सामने है, मैं पेन ले लूं। Transient, temporary. These exploits, however, were transient in their effects. बच्चे, effect और effect के बीच का मैंने आपको डिफरेंस अपनी एक शॉर्ट वीडियो में भी बताया है।
अपनी एक शॉर्ट वीडियो में भी बताया है। बच्चे ये एक किस्म का प्रभाव पड़ना होता है और ये एक किस्म का रिजल्ट होता है। ठीक है, ये प्रभाव पड़ा है। आई एम अफेक्शनेट टू यू। अफेक्शनेट मतलब आपका प्रभाव पड़ रहा है मुझ पे, मुझे पसंद आ रहे हैं अपने स्टूडेंट्स। ठीक है, इफेक्ट का मतलब ऐसा ना करने से बीमार हो जाओगे, सोओगे नहीं तो आंखें खराब हो जाएंगी, उसका ना सोने का इफेक्ट क्या पड़ेगा, रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, इसको लिख लो कहीं पे, अगर इफेक्ट और इफेक्ट के बीच का अगर आपको डिफरेंस लिखना है तो। अब ये जो दो वर्ड्स इफेक्ट इफेक्ट आवाज सेम आ रही है, इन्हें क्या कहा जाता है, होमोफोन्स कहा जाता है। होमोफोन्स मैंने पढ़ाए हैं। चलो, ट्रांजिएंट की जगह, टेम्परेरी की जगह क्या बोलोगे, ट्रांजिएंट। सेंटेंस का मतलब, These exploits, however, were transient in their effects. ये जो exploits आए थे, ये जो बड़ी बड़ी बातें करके गए, नारेबाजी करके गए, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, इनकी सारी नारेबाजी का रिजल्ट, इफेक्ट टेम्परेरी था, ट्रांजिएंट था। समझ में आया? नेक्स्ट, अब याद रख लो मैम, क्या करूंगा, क्या करूंगी, टेम्परेरी वर्ड को यूज नहीं करूंगा, उसकी जगह मैं ट्रांजिएंट बोलूंगी। फैमिश्ड, मॉम आई एम फैमिश्ड। फैमिश्ड का क्या मतलब है, आई एम हंग्री। ठीक है, अब हंग्री का मैम एक वर्ड और होता है, स्टारविंग। आप दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर लो, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। ठीक है, आई एम स्टारविंग राइट नाउ, मुझे भूख लगी है मम्मा, आई एम हंग्री राइट नाउ। मुझे थोड़ा स्टाइलिश बोलना था, इसलिए मैंने हंग्री नहीं बोला, मैंने बोला आई एम फैमिश्ड। गिव मी फूड, आई एम फैमिश्ड। गिव मी फूड, आई एम स्टारविंग राइट नाउ। ठीक है, आई मिस्ड ब्रेकफास्ट एंड आई एम फैमिश्ड। मैंने ब्रेकफास्ट गलती से मिस कर दिया और अब मुझे भूख लग रही है, आई एम फैमिश्ड राइट नाउ। अब मुझे भूख लग रही है, आई एम वेरी हंग्री। ठीक है, अब आप हंग्री हंग्री बोलना भी छोड़ दो, आप फैमिश्ड फैमिश्ड बोलो। हैकेनाइड, हैकेनाइड का मतलब होता है एक ऐसे, गाने सुनते हो? ठीक है, अभी आपका ना थोड़ी देर पहले कोई एक फेवरेट सॉन्ग होगा, आपने उसे इतना सुना इतना सुना इतना सुना कि अब वो आपका फेवरेट ही नहीं रहा। अब आप किसी नए सॉन्ग को सर्च कर रहे हो जिसे आप फेवरेट बना सको। कोई ऐसी बात, कोई पेरेंट्स ने आपके साथ कोई ऐसी स्टोरी शेयर की जो आपने ऑलरेडी 10 बार उनसे सुन ली हुई है, आप उसे हैकेनाइड बोलते हो। इसका क्या मतलब है, बार 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 सुन लिया, बहुत बार रिपीट कर लिया। His speech was full of Heckenite phrases that everyone had heard before. वो हमें जो स्पीच सुना रहा था ना, उसमें कुछ ऐसी बातें हो रही थी जो हमने पहले भी 10 बारी सुनी हुई थी। ठीक है, कुछ स्पेशल नहीं था। चलो, अच्छा एक चीज आपके साथ होती है, मेरे साथ तो बहुत बार होती है। मेरे फ्रेंड्स या मेरे पेरेंट्स मुझे कोई रील इंस्टाग्राम पे सेंड करते हैं और मैंने वो पहले से ही देखी होती है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, दिस रील वॉज हेकेनाइड टू मी। हेकेनाइड का मतलब है ये पहले भी 10 बारी देख ली हुई है मैंने। फेटिड, अनप्लेजेंट, स्मेलिंग या स्टिंकिंग। ठीक है, ये कपड़ा पड़ा है, ठीक है, ये पेपर है मेरे पास, ये कपड़ा पड़ा है, पेपर है, इसमें से ना कुछ स्मेल सी आ रही है, दिस पेपर इज स्टिंकिंग। ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब क्या है, स्मेल आ रही है, अच्छा नहीं है, गंदा है, अनप्लेजेंट है। अब इसे मैं क्या बोल सकती हूँ, फेटिड, मतलब फिट नहीं है ये मेरे लिए, फिट नहीं है, फेटिड है, फेटिड, अच्छा नहीं है, स्मेल कर रहा है। A fetid smell came from the garbage lying in the corner. कॉर्नर में से स्मेल आ रही है, जो गार्बेज वहां पड़ा है उसमें से स्मेल आ रही है। कंडोन्ड, फॉरगिवेबल। ठीक है, प्लीज मुझे माफ कर दो, ठीक है, प्लीज हमें माफ कर दो, फॉरगिवेबल, तुम्हारी गलती, जो गलती तुमने की है, इट्स कंडोनेबल। कंडोनेबल माफी के लायक है, डरो मत, मिल जाएगी माफी। माफी के लायक होने का मतलब कंडोनेबल होता है, कंडोन्ड होता है या फिर कंडोन होता है, CONDON, कंडोन होता है। ठीक है, आई कैन नेवर कंडोन वायलेंस, मैं वायलेंस को कभी माफ नहीं करूंगी। आई कैन नेवर कंडोन वायलेंस नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टांसेस आर, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। योर मिस्टेक्स आर अनकंडोनेबल। कंडोनेबल, कंडोन करना माफ करना होता है, बट तेरी गलतियां तो माफ करने के लायक ही नहीं है, अनकंडोनेबल है। समझ में आया? आपने 5 वर्ड्स मुझसे सीखे। क्या क्या सीखा कि टेम्परेरी वर्ड बोलना अब हम बंद कर सकते हैं और उसकी जगह हम क्या यूज करते हैं, ट्रांजिएंट। प्रोनाउंसिएशन आ गई, ट्रांजिएंट। बहुत भूख लगी है मम्मा, स्टारविंग मत बोल, स्टारविंग बोल लो, या फिर क्या बोलो, फैमिश्ड। फ्रेंड्स को भी बोल सकते हैं फैमिश्ड राइट नाउ। हैकेनाइड, बार बार ये रील सेंड कर रहे हो, ये तो मैंने देखी हुई है 10 बारी, आप एक ही स्टोरी बार बार सुनाते रहते हो, हैकेनाइड स्टोरी है ये, 1000 बारी सुनी है। फेटेड, फेटेड का मतलब है स्मेल, बहुत स्मेल आ रही है, फेटेड प्लेस, फेटेड प्लेस मतलब जगह अच्छी नहीं है, स्मेल आ रही है। कंडोन्ड, माफी, माफी मिल जाना या माफी के लायक होने को कंडोन कहते हैं, और अनकंडोनेबल मतलब माफी के लायक नहीं हो। आगे चलो, 5 वर्ड सीख लिए, चलो आगे। एक्सोनरेट, एक्सोनरेट, टू रिलीव ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन और हार्डशिप। मेरे ब्रदर
अपनी पोस्ट से रिटायर हो चुके हैं। मुझे रिटायर वर्ड यूज ही नहीं करना मैडम, कोई स्टाइलिश वर्ड बताओ मैडम। एग्जॉनरेट हो चुके हैं, ऑब्लिगेशन उनके कंधों से हट चुकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हट चुकी हैं। मेरे ताऊ जी ने, ताई जी ने, मेरे रिलेटिव ने अपनी बेटी की, बिटिया की शादी करा दी है, एग्जॉनरेट हो चुके हैं। ऑब्लिगेशन उतर जाने के लिए हम एग्जॉनरेट वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। The new evidence helped exonerate the accused man। जो नया एविडेंस मिला, जो नया सुराग मिला, उससे जो इंसान था, जो एक्यूज मैन था, जिसके ऊपर सारे उंगलियां उठा रहे थे, वो बच गया। उसके ऊपर से एक्सोनरेशन हो गया। एक्सोनरेशन मतलब बचाव हो गया उसका। मीक, बहुत ही क्वाइट, बहुत ही जेंटल सी चीज है बच्चे। ये वर्ड बहुत प्यारा है, बट ये मोस्टली बेबीज के साथ यूज किया जाता है, ठीक है। दैट बेबी, दैट स्माइल, उसके पैर छोटे छोटे, बहुत ही मीक थे। मीक मतलब छोटे छोटे पैर थे, जेंटल था। द मीक चाइल्ड नेवर आर्ग्यूड विद एनीवन। वो जो छोटा बच्चा था ना, उसने आज तक कभी किसी से आर्ग्यू नहीं किया। मीक, अरे ये तो कितना छोटा पप्पी है, पप्पी के लिए भी बोल सकते हो, कितना मीक है। मीक मतलब क्वाइट है, जेंटल है। वेंट्रीलॉक्विस्ट, वेंट्रीलॉक्विस्ट अ पर्सन, बच्चे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में लिख सकते हो आप इसे, ठीक है। ये साइड पे लिख लो कि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है, लिख लो कहीं पे। द पर्सन हु क्रिएटेड इल्यूजन दैट देयर वॉइस इज कमिंग फ्रॉम एल्सवेयर। कभी सुना है ऐसा होते हुए कि आप ना कोई भी आवाज निकाल रहे हो अपने मुंह से, तुर तुर, रिंगिंग कि फोन बज रहा है, मम्मा फोन बज रहा है, पर आप आवाज निकाल रहे हो तुर तुर ऐसे करके। तो इसको करना क्या कहते हैं, इसको वेंट्रीलॉक्विस्ट कहते हैं। द वेंट्रीलॉक्विस्ट मेड द पपिट टॉक, पपेट टॉक एंड जोक विद द ऑडियंस। क्या होता है कि एक इंसान है, वेंट्रीलॉक्विस्ट है, उसने पपी रखा हुआ है ऐसे अपने हाथ में, सबको लग रहा है वो जो पपेट है, पपेट वो बात कर रहा है, ठीक है, पपेट बात कर रहा है, पर वो अपने मुंह से ऐसे मुंह बंद करके बोल रहा होता है, हेलो कैसे हो। तो वो क्या बन गया आपके लिए, वेंट्रीलॉक्विस्ट। पपेट वेंट्रीलॉक्विस्ट नहीं है, इंसान है बच्चे जो आवाज निकाल रहा है पपेट की। चलो याद रहेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सेनाइल, शोइंग पुअर मेंटल एबिलिटी ड्यू टू ओल्ड एज। जो ओल्ड बुजुर्ग लोग होते हैं ना, बहुत सेनाइल होते हैं। सेनाइल का मतलब क्या है, बुजुर्ग हो जाते हैं, ना सुनाई देता है ढंग से, ना दिखाई देता है अच्छे से, ना खा पाते हैं ढंग से, सेनाइल हो जाते हैं। सेनाइल कंडीशन का क्या मतलब है, सेनाइल कंडीशन मेड डेली टास्क डिफिकल्ट फॉर हिम। उसकी कंडीशन ही ऐसी है कि वो नहीं कर पा रहा, मेंटल एबिलिटी थोड़ी कमजोर हो गई है उनकी। सेनाइल। फेवरेट वर्ड ऑफ जेकेएसएसबी, रामशक्ल। फेवरेट वर्ड, आई होप आ गया पेपर में, तो आपको आना चाहिए। स्वेयर, डिसरिपेयर, पुअरली कंस्ट्रक्ट। क्या बनाया ये रामशक्ल, क्या है ये। तो आपने क्या किया, कार्ड्स लिए और उससे घर बनाने की कोशिश की, और वो बार बार गिरता जा रहा है। किसी ने बिल्डिंग बना दी आपके घर के सामने और वो हिल रही है, अर्थक्वेक से तो पूरी इधर उधर हो रही है वो बिल्डिंग, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो, रामशक्ल। ये जो तुमने काम किया है कंप्लीटली रामशक्ल्ड है, ठीक है। द रामशक्ल ब्रिज विल कोलैप्स एनी टाइम सून। ये जो टूटा हुआ ब्रिज है ना, ये जो हिल रहा है इतना ज्यादा, रामशक्ल ब्रिज, ये तो कभी भी गिर जाएगा, कभी भी कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। कोई ऐसी चीज जो आपको दिख रही है ये टूटने वाली है, टूट जाएगी, ये तो हिलती रहती है, ये मतलब सॉलिड स्टेट में है ही नहीं, आप उसे रामशक्ल बोल सकते हो, जो डिस्पेयर है बिल्कुल भी, ठीक है। अच्छा अब एक और वर्ड बताती हूँ मैम, मेरा स्कूटर, स्कूटी, बाइक जो है उसका टायर इतना रामशक्ल है, इतना बेकार है, हर 2 दिन में पंचर हो जाता है। अब आपको याद रहेगा, बार बार खराब हो रही है चीज, तो आप उसे रामशक्ल्ड बोल सकते हो, रामशक्ल्ड टायर। इससे गंदा टायर नहीं मैंने अपनी जिंदगी में देखा। 5 वर्ड्स कौन से सीखे आपने, एक्सोनरेट, अपने ऊपर से ऑब्लिगेशन हटाने को बोलते हैं एक्सोनरेट, ठीक है। एक्सोनरेशन फ्रॉम माय शोल्डर। मीक का मतलब कितना मीक है, कितना सुंदर है, क्वाइट है, जेंटल है। वेंट्रीलोक्विस्ट, जो आवाज किसी और की निकाले। सिनाइल, कमजोर है, हालात वैसे नहीं है, मेंटालिटी लो हो गई है। रामशक्ल, क्लियर नहीं है, साफ नहीं है, कंस्ट्रक्शन अच्छी से नहीं हुई है। चले 11th पे। स्टाउट, strong and thick. The stout man walked slowly down the street. बच्चे आपने स्काउट एंड गाइड सुना है कभी, स्काउट्स एंड गाइड्स, जो शायद एनसीसी कैडेट्स में होते हैं, कहीं होते, किसी ना किसी कैडेट में होते हैं स्काउट्स एंड गाइड्स। वो जो स्काउट हैं, जो लड़के हैं, गाइड्स लड़कियां, वो जो लड़के हैं वो स्टाउट हैं। द स्काउट्स आर स्टाउट। ये वर्ड बहुत बार यूज किया जाता है, आई डोंट नो यूज हुआ है आपके सामने कभी,
द स्काउट्स आर स्टाउट, स्टाउट मतलब है इतनी हिम्मत है उनमें, वो ऐसे ठक ठक करके चलते हैं. द स्टाउट मैन वॉक्ड स्लोली डाउन द स्ट्रीट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड थिक, ऐसे ऐसे करके चला. Poltroon, an utter crowd. The villain mocked the hero, calling him a poltroon. कुछ तो गड़बड़ है. आई थिंक इसकी डेफिनेशन में गड़बड़ है. ठीक है, पॉल्ट्रून, पॉल्ट्रून का मतलब होता है फेक, या फिर पॉल्ट्रून का मतलब होता है लेस डोमिनेटिंग बोल सकते हो, लेस डोमिनेटिंग, यस, लेस डोमिनेटिंग. ठीक है, हमेशा हारने वाला. तो विलन ने मजाक किया हीरो को और उसको बोला कि तू पॉल्ट्रून है. पॉल्ट्रून मतलब एक तो तू फेक है, तुझसे लड़ाई भी नहीं होती, तू हार जाता है. उसको ऐसे पोक कर रहा है, उसको डरा रहा है, उसे पॉल्ट्रून कह सकते हैं. ठीक है, टिमोरस को बच्चे मार्क कर लो, स्टार मार्क करके कहीं लिखो टिमोरस. बहुत बहुत बार पेपर में आता है. पर्सन विद लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को आप टिमोरस भी बोल सकते हो. ऐसा इंसान जिसमें हिम्मत ही नहीं है उसे क्या बोला जाता है? टिमोरस. द टिमोरस नेचर प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम स्पीकिंग इन द पब्लिक. उसका मैम बड़ा शाय है, उससे बात नहीं होती है मैम, वो ना ऐसी रहती है, वैसे ही रहता है. वो ऐसा इंसान जिससे बात नहीं हो पा रही है पब्लिक में, वो बिल्कुल ऐसे डर डर के रहता है या रहती है, आप उसे टिमोरस बोल सकते हो. योर टिमोरस बिहेवियर नीड्स टू बी मेंटेन्ड. तुम्हारा टिमोरस नीड्स टू बी रिवैम्प्ड. तुम्हारे टिमोरस बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा. ऐसे कैसे जियोगे, है ना. टिमोरस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. Exuded to display emotion, strong quality. He exuded confidence during the interview के टाइम पे उसने अपने कॉन्फिडेंस को exude किया. exude का क्या मतलब है? निडर होके सबके सामने उसने सारे सवालों के जवाब दिए. exude. Poised, ready to act. बच्चे आजकल ना आप अगर किसी को ऑल द बेस्ट करते हो तो आप ऐसे बोलते हो ना, गो ब्रेक अ लेग. ठीक है, यू आर पॉइज्ड. पॉइज्ड का क्या मतलब है? तुम तैयार हो, तुम रेडी हो. पॉइज्ड, POISED. ही पॉइज्ड टू अचीव हिज गोल. वो रेडी था कि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके. 15 सीख लिए हैं, 15 और करेंगे. स्वूप, विजिट और कैप्चर समबडी समथिंग विदाउट वार्निंग. जाके किसी को ऐसे करके पकड़ लो, तूने मेरे पैसे कब देने हैं, ऐसे करके पकड़ लो और उसे बोलो कि हमने क्या किया, स्वूप कर लिया. स्वूप का क्या मतलब है? कैप्चर कर लिया. द ईगल swooped down the catch, swooped down to catch the fish. फिश जैसे ही पानी के ऊपर थोड़े से जंप करने लगी थी, जो ईगल आया उसने उसको स्वूप कर लिया, उठा के ले गया. कनॉजर. बच्चे अब इसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से समझ लो, मैं 2 बारी बोलती हूँ. कनॉजर, कनॉजर. ठीक है, यहाँ लिखा है मैंने कॉनोजर, एन एक्सपर्ट ऑफ फूड और ड्रिंक. ठीक है, कोई आपके घर पे आता है, फूड ड्रिंक्स आर्ट को देखता है और टेस्ट करके बोलता है इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है. अब उसको वो इतना एक्सपर्ट कैसे है? क्योंकि वो कनॉजर है. ठीक है, ओनली अ ट्रू कनॉजर कैन अप्रिशिएट सच अ रेयर वाइन. इतनी अच्छी ये जो ड्रिंक बनाई है, वाइन बनाई है, ये कौन अप्रिशिएट कर पाएगा, इसकी कमियां कौन अच्छे से निकाल पाएगा? कोई ट्रू कनॉजर होगा जिसने बहुत एक्सपीरियंस लिया हो इस वाइन का. ठीक है. एफ्लिक्टिंग, कॉजिंग पेन और सफरिंग. बच्चे किसी चीज से बहुत ज्यादा पेन मिलना या सफरिंग मिलने को एफ्लिक्टिंग कहते हैं. उसका बिहेवियर अब मेरे लिए एफ्लिक्टिंग हो गया है, पेनफुल हो गया हुआ है, अब हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते. एफ्लिक्टिंग. ठीक है, ये उसके वर्ड्स, उसके जो शब्द हैं वो मेरे लिए एफ्लिक्टिंग है, मतलब परेशान हो जाते हैं हम. द ड्रॉट इज एफ्लिक्टिंग फार्मर्स दिस ईयर. इस बारी जो ड्रॉट आया, जो सूखा पड़ गया, उससे फार्मर्स परेशान हो गए, उनको बारिश चाहिए. बच्चे याद रखना फ्लड और ड्रॉट के बीच का डिफरेंस. ठीक है, फ्लड जो होता है बहुत ज्यादा पानी आ गया, ड्रॉट जो होता है इतना सूखा पड़ गया, पानी की एक बूंद भी नहीं आई. ठीक है, तो फार्मर्स परेशान हो गए कि ड्रॉट आ गया, पानी नहीं है, तो उससे एफ्लिक्ट हो गए, परेशान हो गए. हॉरेंडवस. इसकी प्रोनाउंसिएशन सुनो, हॉरेंडवस, हॉरेंडवस. टेरिफिक आर्ट. इतना गंदा आर्ट किया है तुमने. द विक्टिम सफर्ड हॉरेंडवस इंजरीज. तुम लोगों ने इतना गंदा काम किया है. टेरिफिक हो जाने, कोई भी चीज जो आप बोलना चाहते हो कितना गंदा काम है, टेरिफिक है, आप उसके साथ हॉरेंडवस बोल सकते हो. जो हॉरर जैसी लगे, आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो हॉरर जैसी लगे. ठीक है, जो आपको लगे बर्दाश्त के बाहर है. हॉरेंडवस इंजरीज हुई है, इतनी घबराने वाली उसको दर्दें हुई हैं कि क्या बताएं. इनंडेशन. बच्चे इसको मार्क कर लो. इनंडेशन को फ्लड कहते हैं, डिल्यूज कहते हैं. इनंडेशन. द हेवी रेन्स कॉज्ड एन इनंडेशन ऑफ द नियर बाय विलेजेस. अच्छा, मैं बोलना चाहती हूँ कि बड़ा फ्लड हो गया वहां पे, तो मुझे नहीं यूज करना फ्लड वर्ड. मैं कौन सा वर्ड यूज कर सकती हूँ? इनंडेशन, मतलब डिल्यूज. ठीक है, डिल्यूज और फ्लड मैंने आपको शॉर्ट्स की वीडियो में भी सिखाया है, वेदर बेस्ड वोकैबुलरी में. ठीक है,
द हेवी रेन्स, इतनी बारिश हुई मैम बाढ़ आ गई। नहीं बोलना मुझे फ्लड, मैं क्या बोलूंगी? इनंडेशन। क्या कॉज हो गया? इनंडेशन कॉज हो गया। यू हैव लर्न 20 वर्ड्स। पेरिनियल, प्रोनाउंसिएशन सुनो, पेरेनियल, पेरेनियल, लास्टिंग फॉर लॉन्ग टाइम। मैम ये वाला पेन ना पेरेनियल है, उम्र उम्र तक चलेगा। स्प्रिंग, स्प्रिंग स्ट्रीम्स राइज फ्रॉम द पेरेनियल स्प्रिंग्स। ये जो छोटी छोटी आपको पानी की धाराएं दिख रही हैं, स्प्रिंग्स दिख रहा है ना, ये पुरानी किसी पेरिनियल की स्प्रिंग्स में से आ रही हैं, जो कब काफी देर से चलती जा रही हैं, चलती जा रही है। बड़ा ही प्यारा वर्ड है, इसे मार्क करो, ब्लिप। टेम्परेरी और माइनर डेविएशन और अनयूजुअल। ठीक है बच्चे, देखना किसी की हार्ट बीट ना ऐसे मार्क होती है, ऐसे मार्क होती है, और ये ब्लिप, ऐसे मार्क हुई, ऐसे मार्क हुई, ब्लिप, ऐसे मार्क हुई, ऐसे मार्क हुई, ब्लिप। ये जो ऊपर नीचे ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, इसे ब्लिप कहा जाता है। मैम मेरी लाइफ अच्छी चल रही थी और फिर एक मोड़ आ गया, उस मोड़ को क्या बोलोगे? ब्लिप। आप बोलते हो मैम एक यू टर्न आ गया। बच्चे यू टर्न तो मतलब आप पीछे जा रहे हो वापस से, यू टर्न। पर ब्लिप आ गया मतलब एक मोड़ आ गया अच्छा सा। ठीक है, द रडार शोड अ स्मॉल ब्लिप इंडिकेटिंग अनदर एयरक्राफ्ट। वो जो रडार थी उसने क्या शो किया? ब्लिप शो किया, ये बताने के लिए कि एक एयरक्राफ्ट और भी है वहां पे। तो ब्लिप का मतलब एक ऐसे पॉइंट शो हो जाना, नॉर्मल सी चीज में एक उम्मीद आ जाना। फिलीप, बच्चे इसकी प्रोनाउंसिएशन सुनो, फिलिप नहीं है, फिलीप, फिलीप। एनकरेज करना, एनकरेजमेंट। I promise you, you are not going to get these words from any other teacher. मैंने खुद टाइप किए हैं, खुद बनाए हैं इतने सालों से जोड़ जोड़ के, इसलिए ये वर्ड्स आपको सिर्फ मेरे ही पास मिलेंगे। मैं नहीं उस पर विश्वास करती, कॉपी पेस्ट किया, पढ़ा दिया, नहीं, इसलिए नहीं बैठी हूँ मैं यहाँ पे। मैंने बहुत देर से ये वर्ड्स जोड़ के रखे थे कि मैं आपको एक दिन सिखाऊंगी। मेरे आप फोन में अभी नहीं दिखा सकती। मैंने वो जो गूगल कीप करके उनका ऐप होता है गूगल वालों की, उसके अंदर लिख लिख के 200 से 300 वर्ड्स रखे हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो सारे वर्ड सीखेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे वर्ड्स आपके सामने लाऊंगी बच्चे, जो रोज यूज होते हैं कहीं ना कहीं, बट आप तक पहुंचे नहीं है। ठीक है, क्योंकि सब क्या कर रहे हैं, वही सेम वर्ड्स पढ़ाई जा रहे हैं, बेलिजरेंट, बेलिक्रोस, ये एम्पलीफायर, ये यही एक दो लेटर के पीछे पड़े हुए हैं सारे। Philippe, encouragement. Winning the opening match gave the team a major fillip before the championship. चैंपियनशिप होने से पहले भी ओपनिंग मैच में जो उन्होंने इतना अच्छा जीत मिल गई उन्हें, उससे उनको क्या मिल गया? एक फिलिप मिल गया, एक फिलिप मिल गया। मतलब हो क्या रहा है, चैंपियनशिप के लिए उनको एक मोटिवेशन मिल गई। ठीक है, फिलिप। सकर, प्रोनाउंसिएशन सुनो, सकर, सकर। असिस्टेंस, हेल्प, सपोर्ट, ये 3 वर्ड्स की जगह अगर आपको नया वर्ड बोलना है तो आप सकर बोल सकते हो। द चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडेड सकर टू फैमिलीज अफेक्टेड बाय द फ्लड। जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने हेल्प प्रोवाइड की, चैरिटी प्रोवाइड की, कैसे? सकर से। ठीक है, सकर। रिप्लेनिशमेंट, फिलिंग समथिंग अप अगेन। मैम मैं थोड़ी दिन छुट्टी लूंगी और घर जाके रेस्ट करूंगी, मैं रिप्लेनिशमेंट चाहती हूँ। रिप्लेनिशमेंट का क्या मतलब है? फिलिंग समथिंग अप अगेन, दोबारा से अपनी उस चीज को रिप्लेनिश करना, ठीक करना। कंप्यूटराइजेशन हैज एनेबल्ड द डॉक्यूमेंटेशन रिप्लेनिशमेंट ऑफ स्टॉक। बच्चे अब 2 वर्ड है मैम, एक अगर आ गया रेजुविनेशन और वहीं पे लिखा होगा रिप्लेनिशमेंट, तो इसका क्या मतलब है? बारीकी समझना सिर्फ, ठीक है, बारीकी समझो। खाली जगह को भरा तो रिप्लेनिशमेंट, खाली जगह को भरा तो रिप्लेनिशमेंट हो गया। भरी हुई चीज खराब हो गई, दोबारा से ठीक की, उसे रेजुविनेशन कहते हैं। आप थक गए हो, आपने बहुत मेहनत कर ली, अब आप थक गए हो, अब आप रेस्ट चाहते हो, आप रेजुविनेशन चाहते हो अपने लिए। आप थक गए हो, मेहनत की है, अब आप रेजुविनेशन चाहते हो। आपने, आपके पास कुछ चीजें पड़ी थी, नोटबुक के फॉर्म में थी, आपने डिजिटल कर दी, मतलब उस चीज को कोई नई इजाद दे दिया, उसे रिप्लेनिशमेंट कहते हैं। क्रूशियल तो आपको पता है, क्रूशियल, दिस इज वेरी क्रूशियल, वाइटल, एसेंशियल, इंडिस्पेंसिबल सीखो उल्टा। इसमें से ना इस वर्ड में क्रूशियल आता होगा आपको, आप इंडिस्पेंसिबल सीखो। ठीक है, ये एक ऐसी चीज है जो इंडिस्पेंसिबल है, बहुत ज्यादा वाइटल है हमारे लिए। द गेम इज इंडिस्पेंसिबल टू आवर सर्वाइवल, यहाँ इंडिस्पेंसिबल लिख लो। क्रूशियल तो पता ही है, बहुत क्रूशियल है, गेम हमारे लिए बहुत क्रूशियल है, इंडिस्पेंसिबल है। resuscitation, pronunciation सुनो, resuscitation, suscitation, resuscitation, revive, rejuvenate, resurrection, resurrection word को भी सीख लो, ये भी लिखना कहीं पे। बच्चे देख रहे हो मैंने आपके ने कितनी मेहनत की है कि मैंने सिनोनिम भी साथ साथ में लिखे हुए हैं। रेजुविनेट करना, रिवाइव करना। द resuscitation of the plant was fascinating. प्लांट बिल्कुल मर गया हुआ था, जान ही नहीं थी उसमें, बट हमने उसको फिर से ठीक कर दिया। तो फिर से ठीक करने को आप resuscitation भी बोल सकते हो। ठीक है,
फ्लॉलेस, पता है आपको फ्लॉलेस क्या होता है? जिसमें कोई कमी नहीं होती, तुम में कोई कमी नहीं है, तो तुम मेरे लिए फ्लॉलेस हुए। फॉल्टलेस, इमैक्युलेट बड़ा प्यारा वर्ड है, इसे हाईलाइट कर लो। प्रिस्टीन, इम्पेकेबल को हाईलाइट करो, अभी के अभी हाईलाइट करो, इम्पेकेबल हो तुम मेरे लिए, तुम में कोई गलती नहीं है, स्पॉटलेस हो तुम, बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है तुम्हारे अंदर। यू कांट हेल्प नोटिसिंग हर फ्लॉलेस ब्यूटी, आप उसकी फ्लॉलेस ब्यूटी को देखे बगैर रह ही नहीं सकते, इतनी सुंदर है वो चीज। या इंसान की बात कर रहे हो तो इंसान, कोई पेंटिंग इतनी सुंदर है, फ्लॉलेस है, उसमें इतनी सी भी कमी नहीं है। बच्चे इस वर्ड को ना मार्क करना, बॉलस्टर्ड को, इसको मार्क करना, बॉलस्टर्ड, बॉलस्टर्ड, स्ट्रेंथ, सपोर्ट और रॉबस्ट। ठीक है, मोस्टली मैं स्ट्रेंथ एंड ये सपोर्टेड वर्ड यूज करती हूँ, आप बॉलस्टर्ड यूज कर सकते हो। माई फ्रेंड बॉलस्टर्ड मी विद 5,000 रुपीज वेन इट वॉज नीडेड द मोस्ट, मेरे फ्रेंड ने मुझे स्ट्रेंथन किया, सपोर्ट किया, रॉबस्ट एक्शन दिया, पैसे दिए, बचाई उसकी जान। तो बॉलस्टर्ड कैसे? उसको सपोर्ट करने से। शी केम विद मी टू बॉलस्टर माई कॉन्फिडेंस, वो आई और मेरे कॉन्फिडेंस को उसने सपोर्ट किया और बढ़ाया, बॉलस्टर किया। हेराल्ड, बच्चे स्टार मार्क करो इसको भी, स्टार मार्क करो। हेराल्ड, गिव सिग्नल्स, अनाउंस पब्लिकली। ठीक है, हेराल्ड मतलब सिग्नल्स देना या जोर जोर से किसी का नाम लेना। अच्छा, हेराल्ड वर्ड वहां पे भी यूज हो सकता है, आपका फ्रेंड फंक्शन में ना बड़ी दूर खड़ा है, तो आप जोर जोर से उसका नाम ले रहे हो, यहाँ आना, सुनो यहाँ आना, तो उसे भी सिग्नल्स देना कहते हैं या अनाउंस करना कहते हैं। द अर्ली फ्लावर्स आर हेराल्ड्स ऑफ स्प्रिंग, जो पहले ही फ्लावर्स उग गए, अब ऐसा लग रहा है स्प्रिंग सीजन आने वाला है, स्प्रिंग सीजन जहां पे बहुत सारे फूल उगेंगे। तो जो एकदम से फ्लावर्स आने लग रहे हैं, इसका मतलब स्प्रिंग सीजन का इजाद हो रहा है, सिग्नल्स आ रहे हैं। 2-3 फूल उगे हैं मैम मेरे पौधे में, तो इसका मतलब स्प्रिंग सीजन आने वाला है। उन 2-3 पौधों ने क्या किया? तुम्हें ये बताया, सिग्नल दिया कि सीजन आने वाला है फूल उगने का, तो उन्होंने हेराल्ड किया, सिग्नल दिया, हेराल्ड। एंड वी हैव कम टू एन एंड। 30 vocab words sufficient for the day। एक दिन में 30 vocab words पढ़ना काफी होता है। मैम लिखने हैं, नो नीड टू राइट। बच्चे अगर तुम लिख रहे हो तो तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, नो नीड टू राइट। ठीक है, आपको उनके मीनिंग नहीं लिखने, आप रफ पेज के ऊपर बार बार उनकी स्पेलिंग, क्योंकि आपको मिसस्पेल्ड वर्ड्स आते हैं पेपर में, आप मिसस्पेल्ड वर्ड्स के लिए आप उन्हें बार बार राइटिंग की तौर पे लिख सकते हो। एक पेपर लो और ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे करके उस पेपर पे कोने कोने में हर जगह वर्ड्स के स्पेलिंग लिखते जाओ। ठीक है, आपको स्पेलिंग आते हैं पेपर में। बाई चांस पूछ लिया सकर के स्पेलिंग, तो आप कुछ और लिखाओगे, SUCKER लिखा है, आपको तो लिखना था SUCCOR। ठीक है, तो ये दो आपके होमोफोन्स होते हैं ना बच्चे, बट पूछा उन्होंने क्या होगा और आप स्पेलिंग कुछ और लिखा है, तो आप क्या करो, शीट का यूज किस लिए करो? रिवाइज करने के लिए। ठीक है, भरो मत, शीटें मत भरो, वर्ड्स तो कितने 1000-1500 है, तो आप उसे लर्न करने के लिए रखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बच्चे मेरे साथ बने रहो, अभी तो सिर्फ 30 ही वर्ड्स मिले, आपको बहुत सारे वर्ड्स में कराने वाली हूँ। रिमेंबर, यू हैव टू लिसन द वीडियो अगेन एंड अगेन। ठीक है, थैंक यू सो मच।